वहीं डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर रघुनाथपुरा गांव में एक कलयुगी दामाद ने अपने ही ससुर और उनके भतीजे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ससुराल में चल रहे विवाद के चलते ये वारदात हुई है। मामले के अनुसार रघुनाथपुरा निवासी सुरेंद्र कोटड़िया अपने घर के पीछे आंगन में अकेले सो रहे थे। इसी दौरान उनका दामाद अचानक वहां पर पहुंचा और सोते हुए सुरेंद्र पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर उनका भतीजा राहुल कोटड़िया बीच बचाव करने दौड़ा, लेकिन दामाद ने राहुल को भी नहीं बख्शा और उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो आया और अंकल जी पे सोए हुए थे, उन पर वार कर दिया उन्होंने। मतलब 7-8 गाँव हो गए, इतना वार कर दिया उसने। और बीच बचा मैं भी देख के दौड़ा, फिर दौड़ के गया तो फिर मेरे को भी 2 चाकू मार दी, एक पेट पे मार दी और पीछे साइड पे मार दी। देख चाकू लेके आया था, वो चाकू मार दी उसने। ये उस समय तो अकेला ही था। घर पे आया ये आके दीदी को चाकू बता के फिर दीदी ने कुछ बोला नहीं, दीदी उधर चली गई, भाई के घर के उधर चली गई। फिर ये आया मेरे पास बोला कि आपसे 10 मिनट बात करनी है। मैंने बोला ताऊ जी को मैं फ़ोन करता हूँ, इसके बाद फिर बात हो गई है। तो ताऊ जी ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि 4 आदमी को बोला था लेके आना है, तो वो नहीं लेके आया। फिर अकेले आया, 5 मिनट आ जाए, बाहर बात करनी है। फिर मैंने को ताऊ जी से बात करा दी, इसके बाद ये निकल गया, चला गया। फिर ये वापस आया, फिर वापस आके सबको धमकियाँ देने लगा, मार डालूंगा। पापा सोए तो सीधा हमला कर दिया पापा पे। फिर बचाने के लिए भैया वो पास में भैया सोए थे उधर साइड, दौड़ के आ गए भैया। मैं अंदर था, मेरे को पता ही नहीं। चाकू से, बड़ी सी चाकू से हमला कर दिया, भैया पे भी हमला कर दिया और उनको भी। और अब खबर सुजानगढ़ से है, जहां पर वार्ड नंबर 56 की रहने वाली मीरा कालेर ने नीट परीक्षा 2026 पास की है, जिसमें उसने 563 अंक प्राप्त किए हैं। मीरा ने बताया कि कोचिंग के अलावा 6 से 7 घंटे तक सेल्फ स्टडी की गई। मीरा की सफलता पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों के साथ अन्य प्रियजनों ने मीरा को मिठाई खिलाई और माला पहनाकर स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से ये खबर है, जहां पर जैसलमेर में 140 करोड़ रुपए से पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का होगा लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3:30 बजे वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। स्थानीय स्तर पर स्टेशन परिसर में भव्य समारोह की तैयारियां पूरी। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे मुख्य अतिथि। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी समेत जनप्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। हेरिटेज लुक में सजा रेलवे स्टेशन आकर्षण का केंद्र बना। तिरंगा थीम पर स्टेशन परिसर और मंच को सजाया गया। स्टेशन परिसर में ही आयोजित होगा लोकार्पण समारोह। स्टेशन को स्वर्णिम पीले पत्थर से दिया गया है हेरिटेज स्वरूप। यात्रियों के लिए 10 लिफ्ट और 10 एस्केलेटर की सुविधा भी यहां पर की गई है। विशाल एयर कॉन्कोर्स, 2 आधुनिक फुट ओवरब्रिज भी तैयार हैं। अमृत भारत स्टेशन से पर्यटन को मिलने की उम्मीद, नई रफ्तार। और अब खबर अलवर से है, जहां पर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामे के बीच शुरू हुई है। कांग्रेस समर्थित जिला पार्षद जगदीश जाटव बाइक के पीछे रस्सी से अपनी कुर्सी बांधकर बैठक में पहुंचे, जबकि जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया पत्थर की बनी चक्की लेकर पहुंचे। दोनों पार्षदों ने इसे सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया है। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के करीबी माने जाने वाले जिला पार्षद जगदीश जाटव ने कहा कि जब जिला प्रमुख के लिए ही सरकार कुर्सी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो उन्हें अपनी कुर्सी साथ लेकर आनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। लेकर जा रहे बांध के भाई साहब, ये जिला परिषद की मीटिंग में लेके जा रहा हूँ इसको मैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जिला प्रमुख कोई प्रशासन की मीटिंग थी, उसमें हमारा जिला प्रमुख कोई कुर्सी नहीं मिली। तो हम तो एक मामूली से एक जिला पार्षद है, वो 3 जिलों का जिला प्रमुख है और डबल इंजन की सरकार है। हमारे सम्मान्य जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर जी को किसी के अधिकारी ने वहाँ पे कुर्सी नहीं दी। तो हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार मुझे भी कुर्सी नहीं दी, इसलिए घर से ही कुर्सी बांध ले चले भाई। अच्छा, अपनी कुर्सी साथ लेके चल।
राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में चित्रकूट स्थित श्री प्रताप स्टेडियम में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से रोजगार सहायता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए पहुंचे। शिविर में 55 से अधिक निजी कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। शिविर में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद रंजिता कोली ने जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी से शिष्टाचार भेंट की है। लगभग 20 मिनट तक चली इस मुलाकात में भरतपुर जिले के विकास, आधारभूत सुविधाओं और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। रंजिता कोली ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष भरतपुर को नए जिले के रूप में पूर्ण प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवश्यक विभागों के कार्यालयों को शीघ्र संचालित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया है। वहीं मुलाकात के दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव भी उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, जिसे लेकर दिया कुमारी ने संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास एवं जनहित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। मुलाकात उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी से हुई है। उस चर्चा में जिस तरीके से डीग जिला, भरतपुर जिला की विभिन्न सड़कें हैं उनके बारे में और महिला बाल विकास की मेरी बहनों की बहुत सारी समस्याएं उनको लेकर भी मेरी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से माननीय दिया कुमारी जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इन कार्यों पर काम किया जाएगा। आज मेरी मुलाकात उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी से हुई है। उस चर्चा में जिस तरीके से डीग जिला, भरतपुर जिला की विभिन्न सड़कें हैं उनके बारे में और महिला बाल विकास की मेरी बहनों की बहुत सारी समस्याएं उनको लेकर भी मेरी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से माननीय दिया कुमारी जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इन कार्यों पर काम किया जाएगा। वहीं जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 5 दिवसीय विशेष सघन प्रसूता स्क्रीनिंग अभियान के तहत 2 दिन में प्रदेश भर की 1,06,264 गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 15,504 हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों की समीक्षा की गई है, जबकि 6,794 गर्भवती महिलाओं का रियल टाइम सत्यापन और साक्षात्कार कर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया गया। वहीं इस दौरान चिकित्सा विभाग ने 3,808 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की मैपिंग, नियमित फॉलोअप, समय पर रेफरल और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जयपुर में श्री जगन्नाथ सेवक समिति की ओर से आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ शुभारंभ हुआ। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधि विधान से रथ पूजा कर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा सनातन संस्कृति, आस्था, सेवा और लोक कल्याण का प्रेरणादायी पर्व है। वहीं रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ हो रहा है यहाँ से। जयपुर में भी हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पुरी में तो हो ही रही है और सभी लोगों का सौभाग्य है कि ये इतना अच्छा कार्य हम लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। हम लोगों को भी यहाँ सबके साथ मिलकर यात्रा को रवाना करने की बहुत बड़ा, मुझे लगता है हम सबके लिए गर्व की बात है और सौभाग्य भी है हम लोगों का कि हम लोग भी यहाँ पर यात्रा के समय। अराई क्षेत्र के इंदौली गांव में एक युवक 200 फीट गहरी खदान में गिर गया। युवक की पहचान चौसला गांव निवासी अजय चौधरी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि अजय चौधरी के खदान में गिरने के कारण का फिलहाल पता नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि खदान के चारों ओर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही अराई थाना पुलिस और इंदौली सरपंच हरिराम मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव दलों को भी तत्काल सूचना दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। युवक की स्थिति को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
अब खबर बारां जिले के अंता से है, जहां पर एक 19 वर्षीय किशोर विष्णु कुमार प्रजापति ने डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक ऐसे अनोखे इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर का आविष्कार किया है जो सेंसर और रिमोट से चलता है। साथ ही आने वाले समय में खेती के लिए यह हार्वेस्टर बहुत कारगर साबित हो सकता है। बता दें कि अंता के समीप नागदा गांव के रहने वाले किशोर विष्णु कुमार प्रजापति ने मात्र 1 महीने की मेहनत से रिमोट से संचालित इलेक्ट्रिक ई हार्वेस्टर का मॉडल तैयार किया है। इस मशीन में सुरक्षा के लिए आधुनिक सेंसर तकनीक का भी उपयोग किया गया है। यह हार्वेस्टर पीवीसी पाइप और अन्य सामग्री की सहायता से बनाया गया है। ये कैसे दिमाग में आया आपको? जैसे भी डीजल की महंगाई बढ़ रही है तो मैंने सोचा कुछ इलेक्ट्रिक बनाए, जिससे डीजल किसानों के डीजल के पैसे बच जाएंगे और डीजल के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में सोच आई थी, मैंने इलेक्ट्रिक बनाए और इनके सामान में ऑनलाइन मंगाता था, जिनको थोड़ा आने में समय लगता था, इसलिए मैं थोड़ा इसमें समय ज़्यादा लग गया। और सामान रही तो मैं बना सकता हूँ बड़ी भी, अगर कुछ सपोर्ट मिले तो। और इसकी खास बात है, जैसे अगर इसमें पीछे कुछ जानवर आ जाए तो ये ऑटोमेटिक रुक जाती है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। और एक इलेक्ट्रिकल है जिससे डीजल के भी पैसे बच जाएंगे। और मैं भी एक ट्रक भी बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक, जैसे अगर ड्राइवर को नींद आ जाए तो ट्रक ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो क्या करते हो तुम? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, BA चल रही है मेरी। जिस दुकान पे काम करता हूँ तो उनसे थोड़ा बहुत पैसे आते हैं, तो उनसे मैं सामान मंगा के इस हार्वेस्टर में लगाता हूँ। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी मजदूरी। जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हैं नव पदोन्नत आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अधिकारियों की ये शिष्टाचार भेंट है जो सीएम भजनलाल शर्मा से हुई है। नव पदोन्नत आईपीएस अधिकारियों की मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा से आज हुई है। आईपीएस अधिकारियों की शिष्टाचार मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा से हुई है। अभी हाल ही में नए आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया और ये तमाम आईपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे, चूंकि प्रदेश का गृह विभाग भी सीएम के पास ही है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार पुलिस अधिकारियों से मिलते रहते हैं और लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए कदम उठाते रहते हैं। तो आज मुख्यमंत्री उन तमाम नव पदोन्नत आईपीएस अधिकारियों से मिले हैं। जाहिर तौर पर आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था को बेहतर करने में अपनी बड़ी भूमिका अदा करें, इस तरीके की उम्मीद भी सीएम भजनलाल शर्मा ने जताई होगी। आईपीएस अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा से की है। तो ये है नव पदोन्नत आईपीएस अधिकारी जो आज सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात के लिए पहुंचे। शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीर, सीएम को बुके भेंट किया गया इन आईपीएस अधिकारियों द्वारा और अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बेहतर करने में ये सभी आईपीएस बड़ी भूमिका अदा करें, इस तरीके की बात भी जाहिर तौर पर सीएम ने कही है। वहीं दौसा से खबर है जहां पर युवक ने खुद को लगाई आग। युवक द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की सूचना। गंभीर हालत में युवक को जयपुर रेफर किया गया है। दौसा में एक युवक ने खुद को आग लगा ली, पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आत्महत्या के प्रयास की यह घटना दौसा से सामने आई है। गंभीर हालत में युवक को जयपुर रेफर किया गया है। खुद को आग के हवाले करने का यह मामला, युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। क्या कारण रहे अभी फिलहाल ये जांच का विषय।